हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने छोटे से चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे। तो नेट का रिजल्ट तो आ चुका है, आप देख भी लिए होंगे। अपना रिजल्ट बहुत पहले आया था। तो जिन बच्चों का मान लीजिए सिलेक्शन हो गया है वो उनका तो हो गया है, ठीक। वो तो मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता हो आपका सिलेक्शन इस साल ना हो, अगले साल हो, अच्छे रैंक से हो, अच्छे इससे अच्छा कॉलेज मिले। और ये तो बिल्कुल भी खवाना नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है यार, हमारे पास हमारा मेहनत है। मेहनत बस करिए, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करिए। लेकिन अगर आप फिर से इस बार तैयारी करने जा रहे हैं, ड्रॉप लेने जा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार तैयारी बहुत ही एक सर्टेन स्ट्रेटजिक से तैयारी करनी है। मतलब कि टेस्ट पेपर बहुत देना है, टॉपिक वाइज तो देते जाना है। फुल सिलेबस टेस्ट कम से कम आपको 40 से 50 देना ही देना है, फुल सिलेबस टेस्ट, ध्यान रखिएगा। क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट देने से क्या होता है, हमें क्या है, वहाँ एग्जाम में 3 घंटा मिलेगा, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। उन 3 घंटों में हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो 180। ये तभी कर पाएंगे जब आप वैसा मतलब माहौल पहले आप किए होंगे। उतना ही घंटे में, 3 आवर्स में आप 180 क्वेश्चन पहले से सॉल्व किए होंगे, तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके उतना दीजिए। क्योंकि वही सिलेक्शन का जो है मेन जो है, एक होता है ना, मेन जो जरिया होता है वही होता है। सिलेक्शंस के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। अगर उनको फॉलो करते जाएंगे आप तो आपका सिलेक्शन आसान है। अगर उनको फॉलो अप नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको लगता है इस साल और ड्रॉप लेना है, ले भी चुके होंगे, जो नहीं लिए होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्ट्रेटजिक साथ आपको जो है फिर से जो है लगना है, और एक साल एकदम अच्छे से लगना है, ठीक है। और अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने फिर से एक छोटा सा सीरीज लेकर आया हूँ, जो है KTG का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं यार अच्छे क्वेश्चंस हैं। नीट के भी, एडवांस में सब है, इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं। चलिए सीजन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि टू नॉन रिएक्टिव मोनोटॉमिक आइडियल गैस हैव देयर एटॉमिक मास दिया गया है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, दिया गया है। पार्शियल प्रेशर का रेशियो दिया गया है। हमसे पूछ रहे हैं डेंसिटी का रेशियो बता दीजिए। कह रहे हैं कि दो जो है नॉन रिएक्टिव जो है मोनोटॉमिक आइडियल गैस है, ठीक है, उनको मान लीजिए मिक्स कर दिया गया है। हमसे पूछ रहे हैं आपको बताना है रेशियो उनके डेंसिटी का। आप जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी, जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो होता है आपका पी वी इक्वस टू एन आर टी। क्या होता है, पी वी इक्वस टू एन आर टी। क्या होता है, पी वी इक्वस टू एन आर टी। ये होता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इक्वस टू एन आर टी, ठीक। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स टर्म्स में होता है। अगर इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख दें, पी एम इक्वस टू रो इंटू आर टी, रो इंटू आर टी, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। पहले वाला वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, दूसरा वाला मास और डेंसिटी के टर्म्स में। हमें यही फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा, पी एम इक्वस टू रो आर टी। पी एम इक्वस टू, यही फार्मूला हमें यूज़ करना है, पी एम इक्वस टू रो आर टी, ये वाला। क्योंकि ये जो आपका फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला प्रेशर के टर्म्स में, ये फार्मूला यूज क्यों कर रहा हूँ, पहले आप ये सोचो। मैं ये फार्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। हमें दिया है प्रेशर का रेशियो, क्या दिया है, प्रेशर का रेशियो दिया है, P1/P2। P1/P2 हमें गिवन है, कितना है जरा बताइए, 4:3। ये हमें गिवन है प्रेशर का रेशियो, ठीक। और क्या दिया गया, मास का रेशियो हमें दिया गया है, M1/M2, M1/M2। मास का रेशियो हमें गिवन कितना है जरा बताइए, 2/3। अब पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ρ1/ρ2। हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में ρ1/ρ2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने ये वाला इक्वेशन लगाया, कौन सा, पी एम इक्वल टू रो आर टी, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें क्या होता है, ये पी एम इक्वल टू रो आर टी है, तो इसमें लिखो जरा P1/M1 इक्वल टू ρ1, टेम्परेचर सेम है तो रो आर टी, ठीक। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, इसको हटा दें। इसको लिखिए, पहला इक्वेशन, इसी में इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, P1
M1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, रो 1 इंटू आर टी, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, P2, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा P2, तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा P2 इंटू M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो 2 इंटू आर इंटू टी, आर इंटू टी। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करिए जरा, तो रो 1 ऐसे लिखो, P1 अपॉन P2 क्या लिखोगे, P1 M1 डिवाइडेड बाई P2 M2, ठीक। इक्वल्स टू क्या लिखोगे, रो 1 अपॉन रो 2, क्योंकि आर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बताओ जरा, P1 अपॉन P2 हमें गिवन कितना है, 4:3, कितना है 4:3। M1 अपॉन M2 कितना है, 2:3/3 दिया गया। देखो जरा कितना है, जो M1 अपॉन M2 है 2:3 है। प्रेशर का रेशियो कितना है, 4:3 है। ये किसके बराबर होगा यार, ये हो जाएगा आपका रो 1 डिवाइडेड बाई रो 2, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी का रेशियो। क्या हो जाएगा, डेंसिटी का रेशियो। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8/9 किसके बराबर हो जाएगा, रो 1 अपॉन रो 2, रो 1 अपॉन रो 2। हमको यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि उनका डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो उनका डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, जरा बता दीजिए, 8/9। ये हो गया आपका आंसर, 8/9 ये हो जाएगा उनका डेंसिटी का रेशियो। क्या हो जाएगा, डेंसिटी का रेशियो। रो 1 अपॉन रो 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8/9। कितनी आ जाएगी, 8/9। बहुत ही सिंपल सवाल था ये, लेकिन यूज कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा आपका वो कौन सा आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8:9। कौन सा आंसर, आंसर इज द लास्ट, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट। ये सवाल देखो, ये एडवांस से पूछा गया है 2013 में। देखिए एडवांस सवाल, बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, हमें दिया गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है सवाल आपके पकड़ में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखें क्या करेगा, क्वेश्चन कह रहे हैं कि टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस दिया गया, CP अपॉन CD को दिया गया 5/3 आर मिक्स 3 मोल ऑफ अदर आइडियल गैस। तो पहले हमसे पूछ रहे हैं CP अपॉन CP, मिक्सर का CP अपॉन CP। तो ध्यान से देखना क्या होता है CP अपॉन CP। CP क्या होता है, CP मिक्सर, ठीक। ये होता है N1 CP1 प्लस N2 CP2, ठीक। नीचे कर देंगे डिवाइड, नीचे कर देंगे डिवाइड टोटल मोल्स से, किससे, टोटल मोल्स से हम कर देंगे नीचे डिवाइड। देखिए N1 अपॉन N2, N1 प्लस N2 हो जाएगा CP मिक्सर। अब हमें लिखना है CP मिक्सर। क्या लिखना है, CP मिक्सर। CP मिक्सर कैसे लिखोगे, सेम वही फार्मूला, N1 CV1, ठीक, प्लस क्या लिखोगे, N2 CV2, ठीक। नीचे कर दोगे डिवाइड इससे टोटल नंबर ऑफ मोल से, टोटल नंबर ऑफ मोल से कितना जरूरत है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमसे पूछना है मिक्सर, कौन सा मिक्सर जाओ, तो गामा मिक्सर। क्या पूछे हैं, गामा मिक्सर। क्या हो जाएगा, तो CP मिक्सर अपॉन CV मिक्सर, CP मिक्सर अपॉन CV मिक्सर, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। CP मिक्सर और CV मिक्सर कितना हो जाएगा बताओ यार दोस्तों। जब इनको डिवाइड कर दो N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 हम क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। कितने से करो डिवाइड, N1 CV1 प्लस N2 CV2, ठीक। इनको मैंने कर दिया डिवाइड। हमें N1 N2 सब गिवन है। अब CP क्या होता है, जानते हैं CP क्या होता है। CP क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CP क्या होता है, CP होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिएगा जरा, एक पेज ऐड करने दो। अब जरा बताओ, जो CP हो जाएगा, CP उसका फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, CV प्लस R होता है। क्या होता है, CV प्लस R होता है आपका CV। तो जरा बताओ, जो गामा मिक्सर आ जाएगा यार, गामा मिक्सर वो कितना आ जाएगा, CP1 है तो N1, ठीक। क्या आ जाएगा, CP ऐसे लिख लीजिए, CV क्या लिख लीजिए, CV प्लस R, CV1 प्लस R क्या लिखोगे, CV1 प्लस R, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, N2, ठीक, CV2 प्लस R, ये हो जाएगा। नीचे क्या कर दोगे, नीचे कर दोगे डिवाइड, नीचे कर दोगे आप डिवाइड। कितने से करोगे डिवाइड, बताओ। जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर था वही N1 CV1, ठीक, प्लस N2 CV2, ठीक।
अब जरा बताओ, अब सी बी क्या होता है, अब सी बी का फार्मूला कैसे निकालेंगे, अब सी बी क्या होता है, एफ आर डिवाइडेड बाई टू। जो सी बी का फार्मूला होता है वो होता है एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ आर डिग्री ऑफ फ्रीडम से बोलते हैं एफ आर डिवाइडेड बाई टू, एफ आर डिवाइडेड बाई टू, ये होता है आपका सी बी। क्या होता है, सी बी, एफ आर डिवाइडेड बाई टू, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होता है, आर होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जरा जो आपको दिया गया गैस, ये 5/3, 5/3 क्या है, ये आपका गामा है। अब कौन सा गैस है कैसे पहचानोगे, आप जानते हैं, देखिएगा जरा, मैं इसके गामा गामा तो दिया है 5/3, मैं जा रहा हूँ निकालने डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप जानते हैं जो रेशियो होता है वो होता है सी बी अपन सी बी, गामा होता है, गामा होता है 1 प्लस गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f, क्या होता है 1 प्लस 2/f। गामा कितना है 5/3, देखिए जरा यहाँ रखो 5/3, ठीक, इक्वल टू 1 प्लस 2/f, यहाँ से 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2/3, कितना बचेगा 2/3, किसके बराबर 2/f के बराबर, f से f कैंसिल हो जाएगा, तो f की वैल्यू जाएगा तो कितना आ गया, f की वैल्यू 3। अगर f की वैल्यू 3 तो जरा बताइएगा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 किसका होता है, जरा सोच के बताइएगा, कौन सा गैस, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक या पॉलीटॉमिक। दिस इज द डिग्री फ्रीडम ऑफ 3, मतलब मोनोटॉमिक। कौन सा, मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक जो गैस होते हैं उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, मतलब ये तो पता चल गया सर कि जो पहला गैस है वो मोनोटॉमिक। अब देखो यार दूसरा वाला क्या दिया, सी पी और सी बी क्या दिया 4/3, उसके रेशियो क्या होता है 1 प्लस 2/3। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, सी बी अपन सी बी कितना दिया 4/3, मतलब गामा का रेशियो है, मतलब गामा को दिया 4/3, कितना दिया है 4/3, इक्वल टू क्या लिखो 1 प्लस 2/f, 1 प्लस 2/f, ये 1 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 इक्वल टू 2/f। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f की वैल्यू कितना आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। अब जरा बताओ 6 किसका होता है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होता है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है पॉलीएटॉमिक गैस का। किसका होता है, पॉलीएटॉमिक गैस का 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है पॉलीएटॉमिक गैस का। हमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया है दोनों गैस का, हम क्या करेंगे जरा बताइए, इसमें रख देंगे, क्या करेंगे रख देंगे, रखिए जरा इसमें। तो गामा मिक्सर, गामा मिक्सर, गामा मिक्सर कितना आएगा, देखिए जरा गामा मिक्सर, गामा मिक्सर, ठीक, N1 वैल्यू कितना है, N1 वैल्यू आपका कितना 2 मोल्स, ध्यान रखिए जरा 2, ठीक, मल्टीप्लाई सी भी कितना एफ आर बाई टू, एफ की वैल्यू कितना 3r/2 प्लस आर करेंगे। इसमें देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सी भी प्लस आर है, ये सी भी मतलब एफ आर बाई टू, एफ की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3r/2 प्लस आर कितना हो जाएगा 5r/2, कितना हो जाएगा 5r/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक, प्लस इसमें देखिए जरा इसका कितना मोल है, देखो इसका है सर 3 मोल, कितना है 3 मोल, यहाँ लिख दीजिए 3 मोल। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, सी भी की वैल्यू कितना है 6r/2, 6 में 6r/2 प्लस आर कितना हो जाएगा 8r/2, कितना हो जाएगा 8r/2, ठीक, 8r/2। अब देखो नीचे डिवाइड कर दो जरा, नीचे डिवाइड करो जरा, कितना से डिवाइड, n1 को 2, सी भी 1 करो, कितना हो जाएगा 5, मतलब 3r/2, तो 3r/2 क्या लिखोगे 3r/2, ठीक, प्लस इधर कितना हो जाएगा n2 की वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा आपका 6r/2, कितना हो जाएगा 6r/2। बोलिए आपको दिया गया था डिग्री ऑफ फ्रीडम, N2 दिया गया था 3 मोल और N1 दिया गया था 2 मोल्स, आप दोनों ठीक है 3 मोल का जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसमें एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम दोनों कितना होगा 2 होगा, ये 5 है, 5 2 जा 10 और 8 3 जा 24 में ऐड करेंगे कितना 10, तो कितना हो जाएगा तो गामा मिक्सर, तो जो गामा मिक्सर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 34, कितना हो जाएगा 34, देखो ना ये 5 2 10 प्लस ये जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 34r/2, 34r/2, नीचे कितना होगा ये जाएगा। अब इसमें क्या करिए 3 मोल है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 और ये जाएगा 24, तो नीचे कर देंगे 24r डिवाइडेड बाई 2, ठीक, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 17 कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा 12, इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 1.42, कितना आ जाएगा 1.42, मतलब जो गामा मिक्सर आ जाए, जो गामा मिक्सर आ जाए कितना आ गया 1.42, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 1.42। ये देखो जेईई मेंस का सवाल पूछा गया, अच्छा सवाल है ये, मिक्सर का सवाल है ये, मिक्सर के सवाल बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखिएगा ये जेईई मेंस से पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये फार्मूला याद करना चाहे तो अगला सवाल क्या है,
कह रहे हैं कि मैथ द CP आइडियल गैस इक्वेशन फॉर टू डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं। देखो मोनोटॉमिक गैस, अब मोनोटॉमिक गैस मैंने बताया था आपको अभी कि जो गामा होता है यार, गामा ठीक स्पेसिफिक फार्मूला क्या होता है, गामा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1+2/f, क्या होता है 1+2/f, क्या होता है 1+2/f। गामा का जो फार्मूला होता है 1+2/f डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब देखो जरा हमसे CP/CV पूछे हैं, मतलब CP/CV मतलब गामा पूछे हैं, क्या पूछे हैं गामा। अब देखो मोनोटॉमिक, पहला देखो जरा मोनोटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है 3 होता है, 2/3 कितना हो जाएगा 5/3 कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका CP/CV, क्या हो जाएगा CP/CV। अब देखो जरा मोनोटॉमिक गैस के लिए 5/3 मतलब ये है कि पहले की जो मैचिंग है 5/3 से, मतलब इससे है 5/3 से, पहले की जो मैचिंग हो जाएगी वो किससे हो जाएगी 5/3 से, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा क्या करें डायटोमिक, वो भी रिजिड मॉलिक्यूल, रिजिड मतलब होता है उसमें जो है एक होता है डायटोमिक, पॉलीटोमिक और मोनोटॉमिक, उसमें हम दो और ऐड करते हैं जो वाइब्रेशनल की वजह से होता है। तो डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल, तो उसका बताओ क्या हो जाएगा 1+2 डायटोमिक कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, लेकिन उसमें 2 हम और ऐड करेंगे क्योंकि रिजिड मॉलिक्यूल है तो उसके वाइब्रेशनल की वजह से भी जो है 2 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 5+2 कितना हो जाएगा 7, एलसीएम लेंगे 7 2 प्लस हो जाएगा 9/7, कितना हो जाएगा 9/7। अब इसका बताओ जरा क्या आ गया 9/7, मतलब डायटोमिक रिजिड बॉडी, मतलब बी का जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, बी का कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, जो बी हो जाएगा आपका सेकंड, ये ठीक। अब देखो तीसरा क्या करें डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, अब नॉन रिजिड मतलब सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो उसके लिए क्या हो जाएगा उसके लिए आप लिखोगे डायरेक्ट क्या लिखोगे, उसके लिए लिखिए सिर्फ गामा इक्वल टू क्या लिखोगे 1+2/5, 1+2/5 कितना हो जाएगा 7/5, कितना हो जाएगा 7/5। और 7/5 देखो जाएगा कौन सा है सी का मैचिंग किससे हो रही है, सी का मैचिंग फर्स्ट, सी का मैचिंग जो है किससे हो रहा है फर्स्ट से हो रहा है, सी का मैचिंग जो है आपका फर्स्ट से हो रहा है, ठीक है। मैच करते हैं सी का मैचिंग, तो सी का मैचिंग फर्स्ट से, ये सी का मैचिंग फर्स्ट। अब देखो जरा अब हम देखेंगे लास्ट वाला ट्राई एटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो, तो यहाँ लिखिए जरा गामा, क्या लिखोगे गामा, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो, गामा की वैल्यू कितनी हो 1/1+2/6 कितना हो जाएगा 8/6, कितना हो जाएगा 8/6, और 8/6 मतलब कितना 4/3, मतलब गामा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, कितनी आ गई 4/3, ये आ गया गामा की वैल्यू। और गामा की वैल्यू अगर 4/3, इसमें देखो जरा कौन सा आंसर है, मतलब डी का जो है मैचिंग हो रही है वो किससे हो रही है, डी की मैचिंग किससे हो रही है, डी की मैचिंग हो रही है थर्ड से, डी की मैचिंग हो रही है थर्ड से, कौन सा आंसर हो जाएगा पहले का जो है मैचिंग फोर्थ से, सेकंड का मैचिंग सेकंड से, ठीक। और देखो जरा सी का मैचिंग फर्स्ट से और डी का मैचिंग लास्ट से, तो आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा आई थिंक थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर। यही मेरे से पूछा गया सवाल, फार्मूले वाले सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर थ्रोन टू हैव द 3 ट्रांसलेशन डिग्री दिया गया है, कह रहे हैं कि आपको बताना है इंटरनल एनर्जी और गामा। आप बताओ जरा गामा क्या होता है, गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा क्या होता है, गामा होता है CP/CV, ये होता है गामा। CP क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है CV+R, क्या होती है CV+R डिवाइडेड बाई CV। अब बताओ CV क्या होता है FR/2, क्या होता है FR/2, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना दिया गया है 3 दिया गया, क्योंकि आपसे बोला गया है कि ट्रांसलेट हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशन, मतलब डायटोमिक गैस की बात कर रहे हैं, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन मतलब 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। और एफ जो CV होता है आप जानते हैं CV की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू आपको एकदम याद होना चाहिए FR/2 होता है, क्या होता है FR/2, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5R/2 हो जाएगा आपका CV, क्या हो जाएगा 5R/2 हो जाएगा CV, तो 5R/2 प्लस R कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7R/2, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 7/5, मतलब गामा की जो वैल्यू आ गई, गामा की जो वैल्यू आ गई गामा की वो कितनी आ गई 7/5, कितनी आ गई 7/5। अब जब बताओ हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी, क्या निकालना है इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है
होता है एन सी वी इंटू टी। डेल्टा टी होता है, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है टेम्परेचर कितना है, टी है। एन नहीं दिया है, आप मान लीजिए कितना 1 मोल है, क्योंकि बोला इन्होंने मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, एन की वैल्यू 1 मान लो, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1, सी वी कितना हो जाएगा, सी वी कितना हो जाएगा, सी वी हो जाएगा आपका कितना 5r/2, यहाँ लिखेंगे यू की वैल्यू हो जाएगा 5r इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, सी वी की वैल्यू कितना है 5r/2 इंटू टेम्परेचर टी। तो जो आ जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी इस गैस का, वो कितना आ जाएगा 5r/2। कितना आ जाएगा 5r/2 हो जाएगा उस गैस का इंटरनल एनर्जी। 5r/2 कितना हो जाएगा 5r/2, ये है उस गैस का इंटरनल एनर्जी 5r/2। आप देख रहे होंगे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, जब बताओ इसे। लास्ट आंसर मैच कर रहा है, हाँ सर लास्ट आंसर तो मैच कर रहा है, तो वही सही है। जो आंसर मैच कर जाए वही आपका आंसर सही है। क्यू की वैल्यू 5r/2, गामा की वैल्यू 7/5, तो आपका जो लास्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका करेक्ट। देखो ये जेईई में से पूछा गया सवाल है, ये केटीजी का सारा सवाल है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो फार्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अपने आप बनाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे कंसीडर सैंपल दिया गया है, करें कि ऑक्सीजन हैविंग, करें ऑक्सीजन बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर। अब जो बताओ जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है VRMS, उसके 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला देखना जरा, पहला फार्मूला होता है 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ये होता है आपका गैस कांस्टेंट टर्म्स में, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, M होता है उसका मॉलिक्यूलर मास या मास नंबर। और दूसरा क्या होता है, दूसरा देखो 3kT डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, ठीक। K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, M होता है उसका मास वेट होता है, ये आपका मास नंबर होता है, उसका वेट होता है, ठीक। और तीसरा जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट में होता है 3p/ρ, 3p/ρ। ये होता है 3 फार्मूले होते हैं RMS स्पीड के, 3RT/m रूट के अंदर, दूसरा होता है 3kT/m, तीसरा होता है 3p/ρ। अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि पहला ऑक्सीजन है, आप ये इसको VRMS इक्वल्स टू पहला फार्मूला क्या है VRMS अंडर रूट में 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M, इसको यूज करिए। तो पहला लिखो जाए, पहला इन्होंने बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका 3RT/m, ठीक। दूसरा क्या बोला एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज होता है, एवरेज उसकी जो वैल्यू होती है एवरेज की, वो कितनी होती है, उसका फार्मूला होता है अंडर रूट में 8RT, क्या होता है 8RT अपॉन होता है पाई एम, कितना होता है 8RT अपॉन पाई एम, ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हमसे रेशियो पूछे हैं किसका VRMS डिवाइडेड बाई V एवरेज, VRMS अपॉन V एवरेज, ये रेशियो पूछे हैं। अच्छा रेशियो देखोगे दोस्तों, ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा RT कट जाएगा, पाई चला जाएगा ऊपर, अंडर रूट में बचेगा आपका, अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा आपका 3 पाई, अंडर रूट में बचेगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 8, अंडर रूट में बचेगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 8। तो आप देख रहे होंगे आंसर कौन सा, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। तो जेईई मेंस में देखो सब इजी सवाल है, वही मैं बोल रहा हूँ, इजी सवाल भी आते हैं, कठिन सवाल भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो पहले करना है, सवाल सब करने हैं, लेकिन समय को देखते हुए इजी सवालों को पहले करना है, जो फार्मूला बेस वाला है। फिर हमें जो समय मिलेगा तो उन कठिन सवालों पर जाएंगे। पहले ही कठिन सवाल जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आधा समय उसमें चला जाएगा, दिमाग हो जाएगा फ्रस्ट्रेट, पूरे पेपर खराब। देखो इस बार सिलेक्शन पिछले साल से भी ज़्यादा हुआ है, रीज़न कि जो बच्चे थोड़ा समझे हैं वो अच्छे से कर लिए हैं, 520 530 पर जिनका नंबर आया है वो सेलेक्ट हो गए हैं। और वही बच्चे पिछले साल 630 650 655 इनका आया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सोच लो आप। लेकिन वही बच्चे इस बार 520 510 525 लाकर सेलेक्ट हो गए, है ना। तो ये डिफरेंस है ना, ये थोड़ा सा समझना होगा आपको। तैयारी के साथ साथ आपको एनालिसिस भी करना होगा, सिर्फ तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, उसका एनालिसिस भी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या करें तो वॉल्यूम V ऑफ एन एनक्लोजिंग कंटेंट मिक्सर है 3 गैस, करें कोई मिक्सर है, क्या है ये, कोई मिक्सर बना लो, ये मैं बना रहा हूँ मिक्सर, ठीक, ये आपका मिक्सर, ठीक है।
और इसमें जो है छोटे छोटे गैस के पार्टिकल हैं, ऐसे छोटे छोटे जो है गैस के पार्टिकल हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे गैस के पार्टिकल हैं। और इसमें 3 गैस हैं। कितने गैस हैं? 3 गैस हैं। 3 गैस। इस मिक्सचर में कितने गैस हैं? 3 गैस हैं। कौन कौन सी? देखो दिया गया है, जिसका अलग अलग मोल दिया गया है। कह रहे हैं कि पहला गैस है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, दूसरा नाइट्रोजन है और तीसरा कार्बन गैस है, ठीक है। 3 गैस इस कंटेनर में, 3 गैस मिक्स हैं। और इनका दिया गया मास 16 ग्राम, 28 ग्राम और 44 ग्राम दिया गया, ठीक है। और इस टेम्परेचर और इस कंटेनर का टेम्परेचर T गिवन है, वॉल्यूम V गिवन है, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट। कह रहे हैं कि प्रेशर बता दीजिए मिक्सर का। आप जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? अगर किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा गैस है, अगर किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा गैस है, तो गैस जितना प्रेशर मान लो पहला गैस है तो उसने जो है प्रेशर एक्सर्ट किया कितना, मान लीजिए P1। इस कंटेनर पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? P1 पहला गैस। मान लो 2-3 गैस और, मान लो दूसरा गैस कितना एक्सर्ट करेगा? P2। तीसरा गैस कितना एक्सर्ट करेगा? P3। ऐसे मान लीजिए n गैस है। कितने गैस हैं? n। तो पहला अगर एक्सर्ट किया P1, दूसरा एक्सर्ट किया P3, तीसरा एक्सर्ट किया P4, ऐसे n है, तो जो लास्ट वाला करेगा वो कितना करेगा? Pn। इन सभी का मतलब अगर टोटल देखा जाए कि मिक्सर का प्रेशर कितना आ गया, पहले का P1, दूसरे का P2, तीसरे का P3, nth का Pn, तो मिक्सर का प्रेशर कितना आ गया मिक्सर का? तो जो मिक्सर का प्रेशर आ जाएगा P मिक्सर का जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा इन सभी प्रेशर्स का इंडिविजुअली सम P1 प्लस P2 ऐसे ऐड करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 कहाँ तक इधर बताओ, डॉट 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 Pn, कहाँ तक? Pn। ये हो जाएगा आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन यहाँ पर कितने गैस हैं? यहाँ पर 3 गैस हैं। जरा बताओ आप क्या लिखोगे अगर 3 गैस है? P मिक्सर क्या लिखोगे? P मिक्सर क्या लिखोगे? P1 क्या होता है आप जानते हैं? PP बराबर NRT। लगाओ जरा, PP बराबर NRT, PP बराबर NRT। यहाँ से प्रेशर क्या आ जाएगा? यहाँ से प्रेशर आ जाएगा NRT डिवाइडेड बाई कैपिटल V। क्या आ जाएगा? NRT डिवाइडेड बाई कैपिटल V आ जाएगा आपका प्रेशर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? NRT, ठीक। यहाँ पर चाहो तो N1 लिख लो, क्या लिख लो? N1, ठीक है। NRT अपॉन क्या लिखोगे? लेकिन दिया हुआ इन्होंने कंटेंस आप 3 गैसेस मार्क दिया, कोई दिक्कत नहीं है। NRT अपॉन वॉल्यूम V। दूसरा क्या हो जाएगा? N2RT डिवाइडेड बाई वॉल्यूम V2। कितना हो जाएगा जरा बताइए? V हो जाएगा। तीसरा बताओ जरा, N3RT, ठीक, डिवाइडेड बाई V। तीनों का जो है वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है जरा बताइए? इसमें मिक्सर का प्रेशर आप ऐसे लिख लीजिए, मिक्सर का प्रेशर। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? RT अपॉन V कॉमन दिख रहा है आपका, इसको कॉमन कर लीजिए। P मिक्सर RT अपॉन V कॉमन दिख रहा है, ठीक ना। अंदर क्या हो जाएगा बताओ? अंदर हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। अब N1 क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ 16 ग्राम कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन है। क्या है? 60 ग्राम ऑक्सीजन। इसका इन्होंने दिया हुआ वेट कितना है? 60 ग्राम ऑक्सीजन का दिया गया है, 28 ग्राम नाइट्रोजन का दिया गया है और दिया गया कितना? 44 ग्राम दिया है कार्बन का। अच्छा, मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया? 16 ग्राम, ठीक। और जानते हो आप इसका लिखना है मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का। O2 और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन यहाँ बोला, सिर्फ ऑक्सीजन बोला हुआ है। और उसका जो है एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 16 से। कितने से? 16 से, ठीक। अब देखना जरा प्लस दूसरा बताओ जरा, क्या है? नाइट्रोजन है, कितना है? 28 ग्राम। ये तो आपका वेट हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 28 ग्राम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर लिखेंगे कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 14। वेट ऑक्सीजन है ना, 3 गैस भी उन्होंने बोला हुआ, तो O2 लेंगे शायद, O2। तो अगर O2 लेंगे तो 1/2 प्लस 28 अपॉन ऑक्सीजन बडू माइक्रोलॉजी, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, 60 ग्राम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर O2 होगा तो लेंगे 32। क्या लेंगे? 32। तो देखो जरा इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे 32 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन गैस बोला ना, ऑक्सीजन गैस मतलब O2। यहाँ पे क्या लिखोगे? 32, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताओ? यहाँ पर हो जाएगा आपका 28। इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है।
28, क्या लिखेंगे 28, ठीक, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 44, इन्होंने दिया वेट। अब इसका बताओ जरा कार्बन का CO2 मतलब कितना हो जाएगा, C का बताएगा 12, O2 कितना हो जाएगा, O2 हो जाएगा आपका कितना 32 में ऐड करेंगे कितना 12, कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, इधर बचा 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब फर्स्ट में एक पेज और ऐड कर रहा हूँ, देखिए जरा। तो जो पी मिक्सर आ गया, पी मिक्सर वो कितना आ गया RT/M विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो पी मिक्सर देखिएगा रो आप नहीं, सॉरी ये हटाओ RT/V, क्या था RT/V, ऊपर भी क्या हो जाएगा देखो जरा, ये हो जाएगा आपका RT/V, कितना हो जाएगा RT/V, ठीक, विद इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2 2 4 में गाड़ी करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो जो मिक्सर का प्रेशर आ गया, जो मिक्सर का जो है प्रेशर आ गया, कितना आ गया जरूरत है, मिक्सर का प्रेशर यहाँ से आ जाएगा पी मिक्सर, और कितना आ जाएगा 5 RT डिवाइडेड बाई 2 इंटू V, ये हो जाएगा आपका मिक्सर का प्रेशर। तो आपका आंसर दिख गया होगा, कौन सा आंसर आ रहा है इसमें जरा बताओ, कौन सा आंसर आ रहा है मिक्सर का 5RT/2, कौन सा आंसर होगा इसका 5RT/2 का। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, आई थिंक इसका आंसर लास्ट है, लास्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। देखो जरा मैच करो 5RT/2, ठीक है ना, ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करें, तो RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन वाली को दिया गया है 0 डिग्री पर, ठीक है 160, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि जो RMS स्पीड होता है, RMS स्पीड उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 3RT अपॉन कैपिटल M, कैपिटल M क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वेट होता है, जब देखिए मॉलिक्यूलर मास नंबर होता है, ठीक है। आपको दिया गया है कि जो RMS स्पीड है वो आपको गिवन कितना है 160, कितना है 160, और कितने टेम्परेचर पे है 0 डिग्री पर है, ठीक। और ये फार्मूला में जो टेम्परेचर होता है वो किसमें होता है, केल्विन में होता है। तो 3RT टेम्परेचर को ऐड करो 0 में 23, कितना हो जाएगा 273, कितना हो जाएगा 273 केल्विन में, ध्यान रखिएगा केल्विन में। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 32, कितना हो जाएगा 30, O2 है 32 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मान लीजिए V, क्या मान लीजिए वेलोसिटी V मान लीजिए, हाइड्रोजन का वेलोसिटी V बन गया, फार्मूला वही लगेगा 3RT उसका टेम्परेचर मान लो उतना ही होगा 273, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ 0 डिग्री पर ही इन्होंने बोला हुआ है। देखो हाइड्रोजन गैस का 2 हो जाएगा H2 का, कितना हो जाएगा 2। हमसे रेशियो हमसे पूछे वेलोसिटी, दोनों को डिवाइड कर दो यार, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 160 डिवाइडेड बाई V, ठीक। अब देखिए जरा ये सब कट जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे बचेगा आपका 1/60, क्या बचेगा 1/60, और 1/16 का रूट कितना होता है, 1/16 का रूट होता है आप जानते हैं 4 होता है, तो हो जाएगा 1/4 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से V की जो वैल्यू आ जाएगी कितने 640 मीटर पर सेकेंड, 640 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस का वेलोसिटी, कितना 640 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल था ये, RMS स्पीड का अच्छा सवाल है, ठीक। अब देखिएगा आप आंसर देख लीजिए, कौन सा आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर सर आंसर इसका हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट, मुझे भी जी में से पूछा है तो सवाल 2021 में, तो सवाल ऐसे ही आएंगे, ठीक है। सारे सवाल कठिन है, कुछ कठिन भी होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं कि 2 kg ऑफ मोनोटॉमिक, ठीक, गैस प्रेशर दिया गया है, डेंसिटी दिया गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि ऑर्डर टू द एनर्जी, आप जानते हैं गैस को जो है अगर आपको मोशन कराना है तो हम जो एनर्जी देते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जो होता है NFRT डिवाइडेड बाई 2, क्या होता है NFRT डिवाइडेड बाई 2, ये होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इंटरनल एनर्जी, वो भी कौन सा ऑर्डर में पूछा गया है, क्या पूछा गया है ऑर्डर में। तो आप चाहो तो सारा वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। आपको सब कुछ दिया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जो कि R नहीं दिया T नहीं दिया गया है,
हम यहाँ लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लगाएंगे? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये लगा देना आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखो जरा यार, यहाँ इन्होंने वॉल्यूम नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है? उस गैस का मास दिया गया है और उसका डेंसिटी दिया गया है। आप जानते हैं जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। क्या जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? पी, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में हम रख देंगे वॉल्यूम डिवाइड। क्या रख देंगे? वॉल्यूम डिवाइड। कितना हो जाएगा? एम अपॉन रो, एम अपॉन रो, ठीक, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन आर टी। क्या हो जाएगा? एन आर टी। क्या हो जाएगा? एन इंटू आर टी। ठीक, मैंने वॉल्यूम की जगह लिखा है, ठीक है, एन आर टी। अब जाता है जहाँ एन आर टी है वहाँ क्या लिख सकते हैं? पी इंटू एम डिवाइडेड बाई रो, इस फार्मूले में लिख सकते हैं ना। लिखिए जरा इसमें, तो जो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? एफ को बाहर कर लो, ठीक ना। एन आर टी जब लिख दीजिए पी एम डिवाइडेड बाई रो इंटू टू। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, आगे बढ़िए। एफ की वैल्यू बोला वो मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक का मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। प्रेशर हमें गिवन है, कितना प्रेशर है बताओ? प्रेशर में बोला हुआ 4 इंटू 10⁻⁴ कितना? 4 प्रेशर है। मास कितना? 2 kg सर, कोई दिक्कत नहीं, मास 2 kg दिया गया, ठीक है। रो डेंसिटी कितना है? 8 डिवाइडेड बाई 2। 4 2 जाए, देखो कट गया, क्या बचा यहाँ से? इंटरनल 3/2। क्या बना? 3/2 इंटू 10⁻⁴। हमसे क्या पूछे? हमसे पूछे, देखो क्या पूछे? गैस ड्यू टू द ऑर्डर, ऑर्डर पूछे हैं, कितना ऑर्डर है? 10⁻⁴। तो जो ऑर्डर हो जाएगा यार, जो ऑर्डर हो जाएगा यार, बताओ कितना हो जाएगा ऑर्डर? हमसे पूछे क्या? हमसे पूछे हैं ऑर्डर। क्या पूछे हैं? ऑर्डर। कितना हो जाएगा ऑर्डर? 10⁻⁴ हो जाएगा ऑर्डर, ठीक ना। हमसे इंटरनल एनर्जी नहीं पूछे हैं, इंटरनल एनर्जी का ऑर्डर पूछे हैं। क्या पूछे हैं? इंटरनल एनर्जी का ऑर्डर पूछे हैं। इंटरनल एनर्जी का ऑर्डर कितना हो जाएगा जब बताइए? 10⁻⁴ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, आप लोग एकदम प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। ये तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए इसका? 10⁻⁴, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ सी पी दिया गया है हाइड्रोजन गैस के लिए। आप जानते हैं, अभी मैंने कहा था आपसे कि जो गामा होता है, गामा यार क्या होता है? 1+2/f। 1+ ये एकदम याद कर लीजिए, ये गामा की वैल्यू होती है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है गामा इक्वल्स टू 1+2/f। क्या होता है? 1+2/f गामा की वैल्यू होती है, एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम फार्मूला है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ये बेस्ट फार्मूला है, गामा इक्वल्स टू 1+2/f। अब देखो जरा हमसे क्या पूछे हैं? निकालना पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस है तो कौन सा? डायटोमिक, मोनोटॉमिक, पॉलीटॉमिक? डायटोमिक। H2 मॉलिक्यूल है, डायटोमिक। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। कितना होता है? 5। बताइए इसका गामा कितना हो जाएगा? गामा फॉर हाइड्रोजन, गामा फॉर हाइड्रोजन, गामा फॉर हाइड्रोजन गैस H2 के लिए क्या हो जाएगा? 1+2/3, 1+2/5 सर, कितना हो जाएगा? 7/5। कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा गामा। अब देखो, अब लिखो गामा किसके लिए? अब लिखेंगे गामा हम किसके लिए? गामा किसके लिए? हीलियम के लिए। किसके लिए? हीलियम के लिए। हीलियम कैसा मॉलिक्यूल? हीलियम जो है आपका मोनोटॉमिक है, क्योंकि हीलियम सिर्फ एक ही होता है, H ही होता है, तो सिर्फ उसका ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन को कोई भी डिग्री फ्रीडम नहीं होगा, ठीक है। तो 1+2/f, तो 1+2/3 कितना हो जाएगा? ये 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3। ये हो जाएगा आपका हीलियम के लिए गामा की वैल्यू। तीसरा क्या है? कह रहे हैं कि अनदर गैस जो है डायटोमिक है, लेकिन उसके पास इन्होंने बोला हुआ है कि एडिशनल, कह रहे हैं नॉट रेजिड बट एडिशनल वाइब्रेशन मोड, मतलब वाइब्रेशनल की वजह से भी हमें 2 और ऐड करने पड़ेंगे। तो डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और वाइब्रेशन को समेट करेंगे 2, तो 5+2 कितना हो जाएगा? 5+2 जब बताओ यार, 5+2 कितना हो जाएगा? 7। उसका गामा कितना हो जाएगा? गामा इक्वल्स टू 1+2/7, 2/7, ठीक ना। तो जाएगा 9/7। कितना हो जाएगा? 9/7। 7/5, 5/3, 9/7। कौन सा आंसर? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। ये सवाल आपका नीट में पूछा गया है, देख सकते हैं 2019 में, ठीक है। तो फार्मूला एकदम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कर कह रहे हैं कि अ गैस मिक्सर कंस्टिंग 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 5 मोल ऑफ ऑर्गन, टेम्परेचर दिया टी, एज्यूमिंग दैट, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कोई मिक्सर है, क्या है? कोई मिक्सर, ऐसे मिक्सर बनाओ। क्या बनाओ? एक मिक्सर बनाओ, मैं यहाँ मिक्सर बना रहा हूँ, ठीक है। उस मिक्सर में 2 गैस,
उस मिक्सर में कितने गैस हैं? तो उस मिक्सर में सर 2 गैस। कौन कौन से गैस हैं? उस मिक्सर में ऑक्सीजन और ऑर्गन गैस है। उस मिक्सर में 2 गैस, ऑक्सीजन और ऑर्गन गैस हैं, 2 गैस हैं। उनका मोल भी दिया गया है कि जो ऑक्सीजन है वो 3 मोल है और जो आपका ऑर्गन है वो कितना मोल है? वो 5 मोल है। ठीक है, वो 5 मोल है। और इसका टेम्परेचर, इस कंटेनर का टेम्परेचर T है, वॉल्यूम मान लीजिए V है। ठीक है, ये हमें सब गिवन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछना है, बता दीजिए इस मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी इस कंटेनर का या मिक्सर का, टोटल इंटरनल एनर्जी इस कंटेनर का या मिक्सर का। तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? U किसके लिए? U के लिए किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, प्लस U किसके लिए? ऑर्गन गैस के लिए। किसके लिए? Ag, ऑर्गन गैस के लिए। AR होता है शायद, AR, ऑर्गन गैस के लिए। किसके लिए? ऑर्गन गैस के लिए। ठीक, अब देखना जरा, U ऑक्सीजन, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला होता है N, ठीक, F/2, F CV होता है, CV बोल होती है F/2, FRT डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपका इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, आप देखो जरा, N उन्होंने बोला कितना, कह रहे हैं गैस मिक्सर 2-3 मोल, तो 3 मल्टीप्लाई, 3 इंटू मल्टीप्लाई F की वैल्यू बताओ जरा। और कह रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस है और गैस जानते ही हो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है यार? 5। तो क्या लिखोगे? 5 R इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस आगे क्या लिखेंगे आप? अच्छा, ये ऑर्गन गैस मोनोटॉमिक सिर्फ AR होता है, तो उसकी डिग्री फ्रीडम कितना होगा? 3, लेकिन उसका मोल कितना है? 5। तो 5 उसके लिए लिखोगे 3 RT डिवाइडेड बाई 2 इन सभी को जब ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा उस मिक्सर का? उस मिक्सर का जो टोटल एनर्जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 प्लस 15 30, कितना हो जाएगा? 30 RT डिवाइडेड बाई 2। जब इनको हम कट करेंगे तो U की वैल्यू कितना आ जाएगा? U टोटल की वैल्यू आ जाएगा आपका 15 RT। कितना आ जाएगा? 15 RT। हमें RT नहीं, हमें पूछा है यूनिट्स ऑफ RT, तो यूनिट्स ऑफ RT कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। था आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड पार्ट, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? यूनिट्स ऑफ RT। RT का जो यूनिट है कितना है? 15 है। ठीक है, कभी तो कभी सवाल JEE में से पूछेंगे। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। करें करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड, आप जानते हैं, देखो ये दिया अभी, कितना अच्छा रिलेशन, कोई नहीं, मैं निकालता हूँ। गामा क्या होता है ये बताओ जरा। गामा की वैल्यू क्या होती है? गामा होता है CP/CP, ये होता है गामा। ठीक, आप क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो CP किसके बराबर हो जाएगा? CP हो जाएगा गामा इंटू CP, गामा इंटू CP हो जाएगा CP। ठीक, अब देख लीजिएगा CP वैल्यू क्या होती है? CP वैल्यू होती है CV प्लस R। क्या होता है? या इसको क्या करो ना, हाँ ठीक है, CV प्लस R, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा इंटू CV, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा CV माइनस CV। ठीक, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? CV से कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लो यार। R इक्वल टू, इसमें CV कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा? गामा माइनस 1 बचेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो CV कितना आ जाएगा? तो R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, ये CV है। CV का फार्मूला क्या होता है बताओ? CV का फार्मूला होता है FRT डिवाइडेड बाई 2, FR2 R अपॉन गामा माइनस 1। देखो R से R कैंसिल हो गया यार, हमसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। यह जाएगा रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्पेसिफिक हीट, कितना? तो 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सवाल JEE में से पूछा गया है 2021। नेक्स्ट चलते हैं। 1 mole of an monatomic gas is mixed with 3 moles of a diatomic gas, molecular respective या constant pressure। ठीक है, फिर वही पूछे, क्या पूछे? CV पूछे मिक्सर का, CV मिक्सर का पूछे। फार्मूला क्या होता है? N1 CV1, ठीक, प्लस N2 CV2। ठीक, इसे डिवाइड कर दोगे N1 प्लस N2 से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। ठीक है, अब देखना जरा, अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू रखेंगे। CV क्या होता है? FR/2, तो CV1 कितना हो जाएगा? CV1 FR/2,
एफ की वैल्यू पहला नंबर मोनोटॉमिक मतलब 3r/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3r/2। Cv2 कितना हो जाएगा, तो Cv2 होता है Fr/2 नंबर हुआ दूसरा डायटोमिक, डायटोमिक के लिए 5r/2 क्या लिखोगे 5r/2। N1 N2 सब गिवन है तो Cv मिक्सर, Cv मिक्सर कितना आ जाएगा ये बताइए। यहाँ से Cv मिक्सर आ जाएगा। N1 मोल कितना दिया गया, N1 मोल कर 1 मोल, तो 1 मोल इंटू 3r/2, 1 मोल इंटू 3r/2 प्लस N2 कितना दिया, N2 3 मोल, 3 इंटू हो जाएगा 5r/2, तो हो जाएगा 5r/2। नीचे क्या कर दो टोटल मोल, टोटल मोल हो जाएगा 1 + 2, 1 + 3 सॉरी 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इनको ऐड करो, देखो 2 इधर भी 2 इधर भी है, 5 3 कितना हो जाएगा 15 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, तो जो आ जाएगा Cv मिक्सर, Cv मिक्सर कितना आ जाएगा 18r/4, इसको जरा कट करिए कितना आ जाएगा 9r/, अच्छा 2 से कटेगा ना 2, हाँ यहाँ कितना ये सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, बिकॉज 2 इधर भी है 4 इधर भी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन है 8, और इधर डिवाइड करेंगे 2 से, तो इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4। अब देखो हमें दिया गया है Cv वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है जरा बताओ। Cv वैल्यू हमें दिया गया है α²r/4, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने क्या निकाला Cv = 9r/4, स्क्वायर टर्म्स लिखना है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 3 का स्क्वायर r/4, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमें आंसर में इसके फॉर्म में लेकर आना था। अब जब बताओ r है तो r है, 4 है तो 4 है, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, अल्फा का वैल्यू 3, ये हो जाएगा आंसर, अल्फा का वैल्यू 3। अच्छा सवाल था ये, बेहतरीन सवाल, अल्फा को हो जाएगा आपका 3, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 3। कोई नहीं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये जाएगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया गया इतना इतना, ठीक है, हाइड्रोजन स्ट्राइक पर सेकेंड ऑफ फिक्स एरिया, देखो ये अच्छा सवाल है ये आप मान लीजिए कोई एरिया है, कोई मान लीजिए सरफेस है, ठीक, क्या है सरफेस है, ऐसे सरफेस, और कोई जो है गैस जो है ऐसे टकरा रहा है, यहाँ से टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ ऐसे रिवर्स कर रहा है, यहाँ टकराया ऐसे टकराया यहाँ से, ठीक, और टकराने के बाद जो है ऐसे बाहर की तरफ निकल गया, ठीक। और मान लीजिए ये जो लाइन बन रही है एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इसको मान लीजिए कितना 45 में गिवन है, 45 कितना है 45 ये भी है, 45 ये भी है, ठीक ना। इसका प्लेट एरिया हमें गिवन है, ठीक है, प्लेट एरिया गिवन है। हमसे पूछ रहे हैं कि कितना प्रेशर जो है, जो भी गैस जो हाइड्रोजन गैस है जैसे टकराया तो कितना प्रेशर जो है इस वाल पर लगाया। तो आप जानते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन अभी कौन सा एरिया, नॉर्मल एरिया, कौन सा एरिया ना, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन्होंने बोला पर सेकेंड, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 1, तो डेल्टा पी आ जाएगा, सीधे सीधे फोर्स इसके बराबर डेल्टा पी के बराबर, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ पर सेकंड जो है इतना जो है टकरा रहे हैं, ठीक है ना, उस वॉल से, ठीक है। आप कितने मार्कुल टकरा रहे हैं 10⁻23, इतने मार्कुल जो है स्ट्राइकिंग पर सेकंड, तो लिखा हुआ पर सेकंड। बताओ यहाँ से फोर्स वैल्यू अगर मैं निकालूँ कैलकुलेट करूँ तो फोर्स वैल्यू कितना आएगा, फोर्स वैल्यू कितना आएगा। अब डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब कितना चेंज होगा, आप ऐसे सवाल पढ़ चुके होंगे किसमें, फोर्स में। इसका जो नेट मोमेंटम होता है देखो, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट लेफ्ट जाएगा, तो जो नीचे वाला कंपोनेंट है टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रहा। देखो अगर मैं इसका कंपोनेंट देखूँ, नीचे इसका कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा यार, ठीक, ऐसे, ठीक, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा, ठीक, ऐसे टकराने के बाद बताओ जरा, एक कंपोनेंट इधर गया, ठीक, और एक कंपोनेंट नीचे आया। अब देखना जरा यार वेलोसिटी का, अब देखो जरा जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रह गई, देखिए ना वाई के लॉन्ग जो वेलोसिटी है ये वाला, वो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रह गई,
तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं किया। लेकिन एक्स वाला देखो टकराया, टकराने के बाद रिवर्स हुआ तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन बताओ जो वाई के लॉन्ग वेलोसिटी थी वो टकराई, टकराने के बाद उसका जो डायरेक्शन था वो चेंज नहीं हुआ, तो उसका जो है जो नेट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो नेट मोमेंटम आएगा, नेट मोमेंटम जब बताइए क्या जाएगा, 2p, कितना जाएगा, 2p इंटू कॉस ऑफ थीटा, 2p इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, 2p इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। टी क्या होता है, मोमेंटम, m इंटू वी। तो फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा 2mv कॉस 45 बोलो थी 1/√2, 1/√2 होती है कॉस 45 की वैल्यू, ठीक है। अब देखना जाएगा, अब अपने हाथ को जरा इसमें, तो प्रेशर, फोर्स की वैल्यू कितना है, 2m की वैल्यू हमें गिवन है कितना है, 3.32, 10⁻³ कितना है, -27, इसमें मास गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है 10⁻3, ठीक है। नीचे डिवाइड कर दोगे, नीचे क्या कर दोगे, डिवाइड, डिवाइड कितना से करेंगे जरा बताइए, जब डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या है, √2 है, ठीक है। अच्छा ये n मॉलिक्यूल से ध्यान रखिएगा, एक मॉलिक्यूल के लिए उन्होंने लिखा था, ये एक मॉलिक्यूल के लिए, सॉरी कितने मॉलिक्यूल्स पर सेकंड टकरा रहे हैं, 10⁻23, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये मैंने लिखा सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए, ऐसे पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स उस वाल से टकरा रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स उस वाल से टकरा रहे हैं पर सेकंड, एक सेकंड में, और रिटर्न हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। नीचे क्या करोगे, 2, ठीक है ना, ये एरिया हो जाएगा। अच्छा एरिया दिया इन्होंने कितना, सेंटीमीटर, 10⁻⁴ लिखो, √2 की वैल्यू कितनी, तो 1.42 होता है। अब देखो सब कट पीट के यहाँ से जो प्रेशर की वैल्यू आती है वो आती है 2.35 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आता है आपका प्रेशर। इन सभी को सॉल्व करने पर जो आता है प्रेशर इतना आता है, सॉल्व करने, सवाल करने पर बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। देखो ये 10⁻⁴ है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 23 + 4 आ जाएगा, कितना बचेगा आपका, 27 बचेगा, ठीक है। तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये इमेज का सवाल था, कुछ कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा ये मैकेनिक्स का यूज था, ये बस, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास, ठीक है। फिर वही आरएमएस स्पीड, अब जानते हैं आरएमएस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, आरएमएस स्पीड का 3 फार्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M इन टर्म्स ऑफ मास नंबर, ठीक है। हमें दिया गया है आरएमएस स्पीड कितना, 200, कितना दिया गया है, 200। और कितना टेम्परेचर पर जरा बताओ, 3RT 27, लेकिन बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में हमें जो आंसर लिखना होता है, जो फार्मूला लिखना होता है, केल्विन में लिखना होता है, तो केल्विन में ऐड करेंगे 273, कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई कैपिटल M हो जाएगा। अब जरा बताओ ये किसके लिए था, ये पहले गैस के लिए था, कह रहे हैं कि जो दूसरा गैस है उसका टेम्परेचर 127 है, तो उसका बताना है आरएमएस स्पीड, तो उसका मान लीजिए आरएमएस स्पीड कितना V है, वही फार्मूला कौन सा, 3RT डिवाइडेड बाई M, वही रहेगा आपका M, ठीक। अब हम लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है, सॉरी टेम्परेचर दिया हुआ है, सॉरी टेम्परेचर हमें गिवन है, उसका वेलोसिटी मैंने मान लिया V, अंडर रूट में क्या लिखोगे, 3RT, 3 × R। अब टी कितना हो जाएगा, 127 डिग्री है, ऐड करेंगे केल्विन में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 27 में ऐड करेंगे 73, कितना हो जाएगा, 100 + 200, कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई कैपिटल R, हो जाएगा। अब जरा बताओ क्या लिखोगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 200 डिवाइडेड बाई V। अब क्या कट जाएगा जब बताओ, सारा वैल्यू कट जाएगा, बचेगा क्या, 200 में सिर्फ कटेगा, तो आई थिंक बचेगा 300, ठीक, डिवाइडेड बाई 400, क्या बचेगा, देखो थोड़ी सी कहीं गलत हो रही है क्या, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, 273 में आपने कितना ऐड कर दिया, हाँ इसमें ऐड कर दें कितना, 273, तो 273 ऐड करेंगे तो आई थिंक कितना आ जाएगा, 400 आएगा, कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। ये कट जाएगा, अंडर रूट को कितना बचेगा, अंडर रूट में बचेगा 3/4, कितना बचेगा, अच्छा 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2, तो जब बताइए मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे ले सकते हो 200, ठीक, डिवाइडेड बाई V, अंडर रूट में सिर्फ ले लो 3, 4 का रूट हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3V, किसके बराबर, 400 के बराबर, तो V को क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई √3,
400 डिवाइडेड बाई रूट 3 हो जाएगा उसका RMS स्पीड। 400 डिवाइडेड बाई रूट 3, तो कौन सा आंसर आ रहा है बताओ इसका? 400 डिवाइडेड बाई रूट 3 RMS स्पीड। आई थिंक इसका जो आंसर आ रहा है आपका वो कौन सा रहा है? थर्ड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। ये देखो नीट का सवाल है यार, ये 2016 में पूछा गया सवाल ये, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं, कह रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केप। कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कोई मान लीजिए ये गैस है, क्या है ये? कोई मान लीजिए गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। कह रहे हैं कि इस हाइड्रोजन गैस को कितना टेम्परेचर जो है हम दे दें, कितना टेम्परेचर जो है इस हाइड्रोजन गैस को हम दे दें कि ये जो है ये कहाँ चला जाए, ये कहाँ चला जाए, मतलब स्किप कर जाए, मतलब अपना जो ये वातावरण है, कितना टेम्परेचर इस हाइड्रोजन गैस को हम दे दें कि जो अपना वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, ग्रेविटी है, इसको छोड़कर ये बाहर चला जाए, इनफाइनाइट में चला जाए, बहुत दूर चला जाए, मतलब फिर वापस ना आए। उतना टेम्परेचर हमको पूछें, कितना टेम्परेचर हम बढ़ा दें कि ये जो अपना हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस अपना जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसको छोड़कर बाहर चला जाए, स्केप कर जाए, ठीक। मतलब ये है कि आपने इतना टेम्परेचर दिया, इसने जो स्पीड पकड़ा वो कितना पकड़ा? VE। क्योंकि अगर किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से इस वातावरण को छोड़कर बाहर भेजना है, अपना जो ग्रेविटी उसको छोड़कर बाहर भेजना है, तो उसके पास स्पीड कितना होना चाहिए? VE 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। अब ध्यान बताओ यार, मतलब जो इसका RMS स्पीड है, वो किसके बराबर हो जाए? इसके वेलोसिटी के। और ये कितना होता है? 11.2 कितना होता है, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड में होता है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, कितना हो जाएगा? 11.200 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अभी RMS क्या होता है? जब अब यहाँ पर RMS कौन सा यूज़ करोगे? यहाँ दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3 kT अपॉन स्मॉल m, 3 kb इंटू टी डिवाइडेड बाई स्मॉल m, ठीक। किसके बराबर? 11,200, ठीक ना। अब देखना जाएगा 3 अंडर रूट में 3 kb की वैल्यू हमें गिवन है, kb की वैल्यू कितना है बताओ? 1.38 10⁻23, ये हमें गिवन है। डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? डिवाइडेड बाई टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर हमसे पूछ रहे हैं, T मान लीजिए आप। डिवाइडेड बाई m की वैल्यू हमें गिवन है 2.76 10⁻कितना -26। इसको हम बराबर कर देंगे किसके? 11,200 के। यहाँ से सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका कठिन नहीं बोल सकते, थोड़ा सा लेंदी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो टेम्परेचर की वैल्यू आती है वो निकल के आती है 8.360 10⁻4 केल्विन। सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक ना, बाकी कुछ नहीं है। कैलकुलेशन करने में आप एक्सपर्ट हैं आप, तो कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन बस करना है, ठीक है। जिसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सेकंड पार्ट। तो ये भी सवाल आपका नीट में पूछा गया है, नीट यूजी 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक। तो यही आपको पूछा गया था, कितना टेम्परेचर हम इसको दे दें T, ये इसका जो RMS स्पीड है वो किसके बराबर हो जाए? स्केप स्पीड के बराबर हो जाए। जो RMS स्पीड है वो किसके बराबर हो जाए? स्केप स्पीड के बराबर हो जाए। आज के सेशन का आखिरी सवाल चलते हैं। कह रहा है टेम्परेचर ऑफ गैस दिया गया है -50 डिग्री। कह रहे हैं व्हाट टेम्परेचर, मतलब क्या टेम्परेचर दिया जाए कि उसका जो RMS स्पीड है वो इंक्रीज टाइम्स 3 टाइम्स। तो जरा बताओ RMS स्पीड का फार्मूला यार, RMS स्पीड का फार्मूला अंडर रूट में 3RT डिवाइडेड बाई m, ठीक। आप मान लीजिए उसका इनिशियल स्पीड कितना था? V था, और टेम्परेचर 3R डिवाइडेड बाई m, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -50 डिग्री है। मैंने वहाँ आपसे कहा है कि टेम्परेचर हम लिखते हैं किसमें? केल्विन में। तो बताओ टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -50 में ऐड करेंगे कितना? 273। कितना ऐड करेंगे? 273। कितना होगा टेम्परेचर बताओ? आ जाएगा आई थिंक, कितना हो जाएगा? माइनस करोगे इसको तो आई थिंक आ जाएगा ये 2 और 3 हो जाएगा इतना, 5 में से 7 में से 5 जाएगा, हाँ ये जाएगा केल्विन में। इसमें आ जाएगा केल्विन में, ध्यान रखेंगे कितना? 223 हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1।
तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। आप देखना जरा, कह रहे हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका RMS स्पीड जो है वो इनिशियल का कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाए, मतलब जो फाइनल जो RMS स्पीड हो वो इनिशियल का कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाए, 3 टाइम्स, मतलब जो फाइनल आपका RMS स्पीड हो वो कितना हो जाए 3v प्लस 4v हो जाए, कितना हो जाए 4v, कितना हो जाए 4v, क्योंकि 3v तो था आपका, इन्होंने इंक्रीज किया, जो फाइनल आ जाएगा कितना आ जाएगा 4v, कितना आ जाएगा 4v। अब बताओ RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 3RT, यही टेम्परेचर हमसे पूछे हैं, डिवाइडेड बाई m, किसके बराबर 4 × v के बराबर, किसके बराबर 4 × v के बराबर। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर आप 2 बना लो, क्या बना लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन दोनों को डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड करने से बताइए क्या मिलेगा, इनको दोनों को डिवाइड कर दो तो 4v/v कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4v/v कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका अंडर रूट में t डिवाइडेड बाई 2 देखो बाकी 3r/m 3r/m का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर तो 16 किसके बराबर t/2 3, ठीक। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जरा बताइएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टेम्परेचर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, तो आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से थोड़ा मैं करूँगा, ऐसे भी कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई भी कितना है 2 to 3 मल्टीप्लाई बाई 16, यह जाएगा आपका 3568, यह जाएगा पर डिग्री, मतलब किस में आएगा, सेंटीग्रेड में आएगा, सेल्सियस में आएगा ये, लेकिन हम तो हमसे आंसर यहाँ तो इतना दिया नहीं है, केल्विन में आएगा, सॉरी, क्योंकि हमने जो वैल्यू लिखा था देखो जरा ऊपर, किस में लिखा था केल्विन में, तो किस में आएगा केल्विन में आएगा सर, किस में आएगा केल्विन में आएगा, लेकिन हमसे आंसर देखो जरा केल्विन में ऐसा आंसर है नहीं, केल्विन में ऐसा आंसर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 273 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 273 को माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो जरा बताना क्या आएगा, माइनस करने के बाद माइनस करो जरा इसमें आप माइनस कर दीजिए, टेम्परेचर में कितना माइनस कर देंगे 3568 में माइनस कर दीजिए 273, माइनस करने पर कितना आएगा ये, तो आई थिंक जो टेम्परेचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग करेंगे इसको, टेम्परेचर ठीक, कितना आएगा, तो 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यार 6 7 9 हो जाएगा ये, ठीक। अब 5 2 तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस में, किसमें आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर, किसमें, ये वाला भी आंसर सही था जो आपने लिखा था, लेकिन आंसर ये मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमें जो है इस आंसर को डिग्री सेल्सियस में लेकर आना पड़ा है, और कोई रीज़न नहीं है, आपने जो आंसर निकाला था वो भी आंसर सही है, गलत नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलेंगे। तो आपका आंसर देखो जरा कौन सा रहा है, 3295, मतलब 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी सवाल देखिए आपको पूछा गया नहीं कि 2023 में, 23 का सवाल लास्ट के सवाल है ये, तो कोई नहीं, आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।